गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मोर्चरी के बाहर, और ये कोई पहला मामला नहीं है। ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं और ऐसे बहुत सारे परिवार ने अपने प्रियजनों को, अपने प्यारों को खोया है। और जिस समय भी खोया है उस समय जब हिट एंड रन के मामले आए हैं तब प्रशासन जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से काम करता हुआ नजर आता है। लेकिन आप यकीन माने, जब ट्रैफिक प्रशासन के सामने 60, 70, 80 की स्पीड से एक ट्रक जाता है वो उसे उस वक्त नहीं रोकता, लेकिन उस वक्त रोकता है जब जरूरत नहीं होती। फिलहाल हम बात करेंगे, फिलहाल यहाँ पर रूटीन में ही रोज सैर करते हैं। सैर के लिए हाँ, रोज सैर करते हैं रूटीन में। वो तो आजकल हर बंदा सैर करता है, क्योंकि आजकल फिजिकली चैलेंज है सबको कि सैर करेंगे तो ठीक रहेंगे, ठीक है ना। तो ये भी रूटीन में पिछले 15-20 साल से सैर कर रहे हैं, ठीक है ना। रूटीन में सैर करते हैं, रोज सुबह जाते हैं, प्रॉपरली घर पे आते हैं, सबके साथ मिलते गुलते हैं, पोते पोती वाले हैं। तो आज तो सुबह हमारे तो आप जैसे मानो कि जमीन निकल गई पैरों से। जब हमने ये न्यूज सुनी है, मोहिंदर ने हाईलाइट की थी जेके चैनल पे, हमें तो पता नहीं लग रहा था। हमें तो पता ही उधर से लगा, चप्पलों से ही उनकी पता लगा कि ये हमारे चाचा जी हैं। और ये हमारे चाचा जी ही थे। जब हम मॉर्चरी में आए, हमने जब डेड बॉडी देखी है, आप बिलीव नहीं करोगे कि ये डेड बॉडी उन्हीं की है, क्योंकि पूरा मुंह ही डैमेज कर दिया है। ट्रक वाला पता नहीं किस स्पीड से निकला है क्या नहीं, वो तो अब सीसीटीवी फुटेज ही बताएगी कि क्या था, क्या पूरा मामला था। अब हमें जहां तक पता लगा, हम पूरी फैमिली उसी टाइम रिस्पॉन्ड किया और यहाँ मॉर्चरी में पहुंच गए। तो अब हमारे लिए तो बहुत दुखद है। अब मैं एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये जो आपने पिलर नंबर 89 बनाया है, इसके लिए ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर है। एक पहली बात तो ये एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है, इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर है। आप ऐसे आर्किटेक्ट को देते ही क्यों हो जब ये चीजें आनी है सामने। हमारा तो घर का बंदा गया ना, हमें पता है। हम नहीं चाहते कल को कोई और दुर्घटना यहाँ पे हो। आप भी सुनते होंगे आए दिन यहाँ पे कोई ना कोई दुर्घटना हुई होती है। हम नहीं चाहते कोई और दुर्घटना हो कल को। प्रशासन इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले। और मैं जेके पुलिस, सामने बीएसएफ वाले भी थे, उनसे यही निवेदन करता हूँ कि सीसीटीवी फुटेज निकालें और अपराधी को जल्द से जल्द दबोचें। मुझे एक बात बताइए, आपको लगता है कि ये फेलियर है खासकर ट्रैफिक प्रशासन का? आपको लगता सर, ट्रैफिक का तो नहीं मैं बोल सकता, मगर ये एडमिनिस्ट्रेशन का तो फेलियर है। क्योंकि ये ऐसे आर्किटेक्ट्स को डिजाइन ही, आर्किटेक्ट्स को पास ही क्यों करते हैं जो रोड के बीच में पिलर आ रहा है। इतने दावे तो बहुत करते हैं, हम रिंग रोड बना देंगे, ये कर देंगे वो, मगर ये तो फेलियर है ना। आप आए दिन देखते हैं इस पिलर के पास रोज एक्सीडेंट होता है, बिना नागे के एक्सीडेंट होते हैं इस पिलर के पास। तो ये तो फेलियर है ना, एडमिनिस्ट्रेशन का ही फेलियर है ना। जिन्होंने उनको पास किया, जिन्होंने ये नक्शा पास किया, उन्हीं का फेलियर है ना। उन्होंने क्यों पास किया, ये किसके इन्फ्लुएंस से पास हुआ? पहले उन्होंने ना कोई तफ्तीश की, ना कुछ किया, पास कर दिया। आए दिन कितनी मौतें हो रही हैं इस जगह पे। तो इसके बारे में तो प्रशासन को सोचना ही चाहिए। चलिए, शुक्रिया। जब रोड का काम चलता है और रोड के काम के बीच में आपकी जमीन आती है या आपका मकान आता है तो उसे तोड़ा जाता है। और यही बात मैं करूंगा असर सड़क की। असर सड़क में एक ब्लाइंड कर्व है जिसको आज लगभग 15 से 20 फुट पीछे लिया गया है ताकि दूसरी गाड़ी का आना जाना जो है वो देखा जा सके। फिलहाल अगर आप विजुअल्स देखेंगे तो विजुअल्स बहुत ज्यादा दिल दहला देने वाले हैं, क्योंकि इस समय जो मैं विजुअल्स देख रहा हूं वो मैं चाहूंगा आपको दिखाना, लेकिन कुछ गाइडलाइंस की वजह से हम ये चीजें आप तक शेयर नहीं कर सकते। और जो तस्वीरें इसमें दिख रही हैं वो हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे बहु एक्सप्रेस पर। मैं उम्मीद करूंगा ये जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर बार बार हो रही है, हिट एंड रन का पहला मामला नहीं है। इस मॉर्चरी के बाहर जो है, ये अमूमन हमने देखा है कि इस मॉर्चरी के बाहर न जाने कितने हिट एंड रन के मामला जो हैं वो आए हैं, न जाने कितने हिट एंड रन के केसेस हुए हैं। और अब फिर से एक बार एक ऐसा प्रियजन जो बहुत ज्यादा प्यारा है लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। एडमिनिस्ट्रेशन को कोई लेना देना नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल टस से मस नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि जान गई है, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है सर, आपके लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप जब निकलते हैं तो एक लाल बत्ती की गाड़ी आपके आगे जाती है जो गाड़ियों को साइड करती है, लेकिन हम लोगों को वैसे चलना पड़ता है कि चाहे फिर ट्रक निकल रहा हो, बस निकल रही हो, मेटाडोर्स निकल रही हो, उस समय कोई नहीं दिखता। लेकिन जिस समय बात करनी होती है उस समय आप बात करते नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ आएंगे अभी मॉर्चरी में तो आपको पता चल जाएगा कि ये आंसू की कीमत आपकी उन चीजों से बहुत बढ़कर है, बहुत ज्यादा बढ़कर है
और आइडेंटिफिकेशन मार्क अगर आप देखेंगे परिवार का क्या है, आप यकीन नहीं कर पाएंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क ये चप्पल है, इस चप्पल से मालूम हुआ कि ये कौन है। शर्म आनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, जो करोड़ों रुपए लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं लोगों का, लोगों के मकानों को तोड़ते हैं, लोगों के जमीनों को तोड़ते हैं और सड़क बनाते हैं, उसके बाद भी हम ही लोगों को उस सड़क के हादसों को भुगतना पड़ता है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप अपनी विधायकी छोड़ें और आराम से घर पे बैठकर आराम करें। लेकिन अगर आप एक बार इस मॉर्चरी के बाहर आएंगे और इस मॉर्चरी में जो डॉक्टर काम करता है उसे लिस्ट मांगेंगे हिट एंड रन की, तो शायद आपके 24 घंटों से ज्यादा एक दिन गुजर जाएगा और आप वो लिस्ट पूरी पढ़ नहीं पाएंगे। याद रखिएगा, ये लोग सब्र में हैं और सब्र से ही काम ले रहे हैं। उम्मीद करूंगा कि आप इन्हें बेसब्र होने नहीं देंगे। और वो जो पिलर है, उस पिलर की एक बार देखिए, जैसे आपने असर की सड़क को 15 फुट पीछे करके जो बस हादसे में 44 लोग मौत के घाट को उतर गए थे, मर गए थे, उनको मद्देनजर रखते हुए 15 फुट पीछे आपने वो रास्ता लिया जहां से वो ब्लाइंड कर्व को काटा गया। अगर आप यहां पर इस पिलर को कुछ कर सकते हैं तो जरूर करें, वरना आए दिन किसी न किसी का अपना, किसी न किसी का प्यारा जो है वो इस दुनिया से रुखसत होता जाएगा और आप अपनी ग्रीन कलर की कुर्सी पे बैठ के सिर्फ ये कहेंगे मुझे खेद है, मुझे दुख है, लेकिन आपके ये कहने से उसका प्रियजन तो वापस आएगा नहीं। अब आपको वो करना चाहिए जो एक विधायक की जिम्मेवारी है। कैमरामैन साहिल शबीर के साथ मैं आकिब आफ्ताब, जम्मू से।